तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम पढ़ रहे थे, तो इसका जो पीडीएफ है वो मैंने आपको बता दिया था और एक क्वेश्चन भी हमने किया था। ये आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी है स्मॉल बी, इसमें एक्स जो है आपके पास नंबर ऑफ सक्सेसेस है और एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है और पी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो ये जो एन और पी है ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स होते हैं। ये किसी भी प्रॉब्लम में हमें गिवन होते हैं और प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ये चेंज होते हैं। हम जो नंबर ऑफ सक्सेसेस है एक्स, उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये इसकी नोटेशन है। नोटेशन आपके पास क्या है, बी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल एक्स है जिसमें पैरामीटर एन और पी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो एक्स सक्सेसेस है आउट ऑफ एन ट्रायल वो हम कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं, एन कॉम्बिनेशन एक्स। और जो एक्स सक्सेसेस आपके पास ऑकर होती है तो किसी भी, क्योंकि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी है, तो पी जब एक्स टाइम्स अपियर होगा पी इंटू पी अब एक्स टाइम, तो पी की पावर एक्स होगी। तो आपके पास वन माइनस पी क्या होता है, ये आपके पास फेलियर है। फेलियर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है वो वन माइनस पी है। तो अगर आपके पास एन ट्रायल्स हैं और उसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस आपके पास एक्स है, तो जो फेलियर्स होगी वो आपके पास कितने होंगे, एन माइनस एक्स। तो जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है वन माइनस पी, क्योंकि फेलियर एन माइनस एक्स टाइम्स अपियर हो रहा है, तो इसकी जो पावर है आपके पास वो एन माइनस एक्स है। तो ये आपके पास इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जो है, इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ है वो हम किस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये तो यहाँ से तो हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। ये तो इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, क्योंकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इसमें नंबर ऑफ सक्सेसेस को हम काउंट कर रहे हैं। तो इसमें जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज है वो जीरो नहीं होगी। कंटिन्यूअस जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें इंडिविजुअल वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। तो यहाँ पे अब अगर हम इसकी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज निकालना चाहें, इसका जो सीडीएफ है आपके पास, तो सीडीएफ जो अक्यूमुलेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या सीडीएफ जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो हमें पता है जो सीडीएफ होता है उसको हम कैपिटल कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। जो जनरल हमारे पास होते हैं स्मॉल एफ और कैपिटल एफ होते हैं। बाइनोमियल के लिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है पीडीएफ वो स्मॉल बी है आपके पास, और इसका जो सीडीएफ है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी। तो सीडीएफ आपके पास क्या है, ये सम ऑफ probabilities, sum of binomial probabilities है up to a value, up to let's say up to a value r, या r कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4। हमें पता है जो x की वैल्यूज होती हैं वो 0 से लेकर जो है n तक होती है। अगर n 4 है तो x की वैल्यू 0 1 2 3 4 होंगी। तो अगर हम जो है प्रोबेबिलिटीज को, अगर हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज को हम सम करते हैं, तो इस तरीके से हमें जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज यानी क्यूमुलेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या सीडीएफ है वो हमें हासिल होता है, जिसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। तो अब हमने जो इसके टेबल हमने बनाए हुए, तो टेबल जो है मैंने भेजा था आप लोगों को, मिल गया टेबल, इसका बाइनोमियल सीडीएफ का टेबल है आप लोगों के पास, बिलाल ने आपको भेज दिया था जी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। अब वो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास जो बाइनोमियल सम, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज का जो सम है उसको हम जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सीडीएफ का टेबल है उससे जो है हम किस तरीके से जो है हम पढ़ते हैं, तो वो जो है मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपके पास तो ये आपको टेबल नजर आ रहा है। टेबल, ये टेबल आ गया आपके सामने, टेबल हाँ नजर आ रहा है आपको, टेबल सबको नजर आ रहा है। तो इसमें देखिए ये टेबल आपके पास है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी सम्स का, ऊपर बता भी रहा है ये सम ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज, यानी ये कैपिटल बी है, ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज का सीडीएफ है। तो इसमें अगर आपको ये टेबल जो है हम किस तरह बनाते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स एन है उसकी वैल्यूज आपको गिवन होती है, ये एन की वैल्यूज है, और जो नंबर ऑफ सक्सेसेस है यहाँ पर उसको हमने आर से डिनोट किया हुआ है। तो अगर एन की वैल्यू 1 है तो जो नंबर ऑफ सक्सेसेस है वो आपके पास 0 से लेकर 1 तक हो सकती है। और ऊपर ये जो आपके पास रो है इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो आपको गिवन है डिफरेंट, जैसे 0.1 0.2 0.25 0.3 इस तरीके से। तो अब इस टेबल से हम जो है बाइनोमियल सम, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो किस तरीके से जो है वो हम पढ़ते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि आपको ये आपके पास ये आपने प्रोबेबिलिटी जो है इस टेबल से पढ़नी है। कैपिटल बी है आपके पास, ये एक्स आपको दिया हुआ है, दैट इज नंबर ऑफ सक्सेसेस है आपके पास एक्स 3 है, और एन आपके पास जो है वो 6 है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास वो 0.4 है।
तो हमने जो है सम निकालना है अप टू 3, यानी 0 1 2 3 इन तमाम प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो हमने मालूम करना है। तो ये जो मेरे पास कैपिटल बी है, ये आपके पास क्या है, ये सम ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज है। और यहाँ पे ये जो सम आपके पास है ये 0 से लेकर ये कहाँ तक है, ये 3 तक है। ठीक है, x 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम 3 तक, जो भी प्रोबेबिलिटीज आपके पास उनका हम सम ले रहे हैं। तो इसमें हमें n और p की वैल्यूज पता है। n आपके पास 6 है और p जो है आपके पास वो 0.4 है। तो यानी इसके अंदर कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज का सम मुझे लेना है। तो मैं जस्ट इसके अंदर मैं x दिखा रहा हूँ, मैं n और p नहीं दिखा रहा, वो अंडरस्टूड है। कंप्लीट नोटेशन में नहीं लिख रहा अपनी आसानी के लिए, लेकिन आप समझ जाए कि कंप्लीट नोटेशन का मतलब क्या होता है। तो इसमें यानी प्रोबेबिलिटी एट व्हेन x इज 0, तो उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस व्हेन x जब नंबर ऑफ सक्सेसेस 1 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने ऐड करनी है। इसी तरीके से जब नंबर ऑफ सक्सेसेस हमारे पास 2 हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने ऐड करनी है, और नंबर ऑफ सक्सेसेस हमारे पास 3 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी ये 0 से लेकर 3 तक ये जो तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम है ये हमने मालूम करना है। ये इसका CDF है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल B से। तो x इसमें 3 है, n आपके पास 6 है और p आपके पास 0.4 है। तो अब टेबल से आप इसको किस तरह पढ़ेंगे, आप टेबल में जाएंगे n 6 वाले कॉलम में, और जो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 0.4 वाले कॉलम में, और फिर उसमें जो आपके पास नंबर ऑफ सक्सेसेस r है उसको आप 3 लेंगे। तो याद रखें n 6 है और p आपके पास 0.4 है और r 3 है। तो इसको जब आप टेबल से पढ़ेंगे, n आपके पास 6 है तो ये टेबल में आए, n देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6, तो n के कॉलम में आप जाएं, जो नंबर ऑफ ट्रायल है आपके पास वो 6 है, या आप 6 पे पहुंच गए। फिर ऊपर ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है आपको इसमें जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है स्मॉल p, वो आपको क्या दी हुई है 0.4, तो यह 0.4 के कॉलम में आ जाए। तो ये 0.4 p की वैल्यू 0.4 है, ये उसका कॉलम है, और n की वैल्यू 6 है ये आपके पास। और इसमें जो नंबर ऑफ सक्सेसेस थी यानी x जिसको यहाँ पे r से शो किया हुआ है वो आपके पास कितना था 3। तो n 6 है आपके पास, और जो नंबर ऑफ सक्सेसेस है r वो आपके पास 3 है, और जो p आपके पास है वो ऊपर आपके पास था ये था 0.4। ये 0.4 आपके पास ये कॉलम है 1 2 3 4, ये 5th कॉलम है आपके पास। तो 0.4 के कॉलम में n 6 है आपके पास, और ये 0.4 वाला कॉलम है, और इसमें जो है आपके पास वो नंबर ऑफ सक्सेसेस n3 है। तो इसके इंटरसेक्शन पे देखें आपके पास वैल्यू क्या लिखी हुई है, वैल्यू ये लिखी हुई है आपके पास 0.8208। तो अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 6 हो और जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो आपके पास 0.4 हो, तो फिर अगर नंबर ऑफ सक्सेसेस 3 तक हम तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम निकालेंगे, तो ये सम दिया हुआ आपको। ये जो याद रखिए, ये जो आपको टेबल बनाया हुआ नहीं, ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज नहीं है, ये CDF है, ये सम है। तो इसमें आप गलती कर सकते हैं, आप समझे कि ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज है, ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज नहीं है, ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, ये CDF का टेबल है। तो p आपके पास जो है वो 0.4 है, तो ये 0.4 के कॉलम में हमारे n आपके पास जो था वो 6 था। तो n 6 है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब इसमें हम नंबर ऑफ सक्सेसेस जो है आपके पास 3 है, तो अब जो नंबर ऑफ सक्सेसेस 3 तक जो सम है आपके पास, ये प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिल रही है इस टेबल से 0.8208। तो इस तरीके से हम टेबल से जो है ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो हमें निकालना नहीं पड़ेगा फार्मूले से, इससे ये फायदा है। तो ये 0.8208 जो है ये आपके पास ये प्रोबेबिलिटी, तो ये जो है इसका आंसर हमें टेबल से मिल गया। ठीक है, तो ये टेबल से हमें कितना मिला 0.8038। ठीक है, वैसे अगर हम ये प्रोबेबिलिटी निकालते तो क्या करते, पहले हम B0 निकालते इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इस फार्मूले से। यानी ये फार्मूला जो है हमें 4 बार इस्तेमाल करना पड़ता है x की डिफरेंट वैल्यूज रखकर। यानी पहले x की जगह 0 रख के प्रोबेबिलिटी निकालते, फिर 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के। इस टेबल का ये फायदा है कि आपको ये फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है वो आप निकाल लेंगे। तो आप ये समझ गए कि ये जो बाइनोमियल CDF का टेबल है इसको आप किस तरह पढ़ेंगे, इससे आप जो सम ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज है वो आप किस तरह निकालेंगे। क्लियर है ये बात, या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? हो जाएगी बात। अब आ जाए, तो अब आपके पास दो तरीके हैं जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करने के। दो तरीके कौन से? एक तरीका तो ये है कि आप जो बाइनोमियल PDF है आप ये फार्मूला यूज करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप टेबल यूज करें। तो मैं दोनों तरीकों के क्वेश्चन आपको करवा देता हूं।
तो टेबल यूज करना ज्यादा आसान है फार्मूले के मुकाबले में। अगर आपके पास आप फार्मूला अगर भूल भी जाते हैं तो टेबल आपके पास है, आप उससे निकाल सकते हैं। तो अब आ जाएं, अब जो है जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, जैसे आप फॉर एग्जांपल ये एक्सरसाइज है आपके पास 5.4। तो इस इन सर्टेन सिटी डिस्ट्रिक्ट द नीड फॉर मनी टू बाय ड्रग्स is stated as the reason for 75% of all thefts। ये शायद मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, जिस हाँ ये क्वेश्चन है। तो अभी जो है अभी क्योंकि अजान हो रही है, ठीक है, अब ये एक्सरसाइज कर दें तो 5.6 है आपके पास। तो अकॉर्डिंग टू सर्वे बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सोसाइटी, 1/2 ऑफ यूएस कंपनीज give employees 4 weeks of vacation after they have been with the company for 15 years। अगर 15 years तक है तो वो 4 weeks की वेकेशन देखते हैं। हाफ ऑफ द कंपनीज जो है वो ऐसा करती हैं। तो इसमें हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, इसमें हम सक्सेस को अपने किस तरह डिफाइन करेंगे कि जो यूएस कंपनीज हैं गिव एम्प्लॉइज 4 weeks ऑफ वेकेशन आफ्टर दे हैव बीन विद द कंपनी फॉर 15 years। ये हमारी सक्सेस है। अगर कोई यूएस कंपनी ऐसा करती है तो ये सक्सेस है, ऐसा नहीं करती तो फेलियर है। तो इसमें बता रहा हाफ 1/2 ऑफ यूएस कंपनीज ऐसा करती हैं। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दी हुई है, यानी 50% कंपनीज ऐसा करती हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है आपके पास स्मॉल पी वो 0.5 है। तो बोल रहे फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट अमंग 6 कंपनीज सर्वेड एट रैंडम। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है आपके पास 6, हर कंपनी जो है वो एक ट्रायल है। तो द नंबर दैट गिव एम्प्लॉइज 4 weeks ऑफ वेकेशन आफ्टर 15 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज। तो हमारी यहाँ पे सक्सेस क्या होगी कि कंपनी जो है वो वेकेशन दे। तो एक्स जो है वो आपके पास नंबर ऑफ सक्सेसेस है। तो ये आपके पास एक्स जो है वो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है। ये जो आपके पास प्रॉब्लम है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की है। जो नंबर ऑफ सक्सेसेस आपके पास हैं, यानी वो कंपनी जो वेकेशन देती है उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब इसमें हमें मालूम क्या करना है कि ये बताइए कि जो नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं पार्ट ए में एनीवेयर फ्रॉम 2 to 5, वो 2 से 5 तक हो, यानी 2 से 5 तक कंपनी जो है वो वेकेशन देती हो। तो हमें पता है ये बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है। तो इसमें जो इसका पीडीएफ है इसका फार्मूला ये है। तो अब इसमें हमें क्योंकि एन और पी दिया हुआ है तो हम उनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। फिर अब जो भी सवाल में एक्स की वैल्यू जिसकी जरूरत पड़ेगी वो हम उसमें पुट कर देंगे। तो ये जनरली एक्स तो एक्स ही रहेगा इसमें, लेकिन एन और पी हमें गिवन है वो रख देते हैं। तो एन हमने 6 रख दिया इसमें और पी जो है वो हमने 0.5 रख दिया। 1 माइनस पी 1 माइनस 0.5 ये 0.5 ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इसका जनरल फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब आ जाइए पार्ट ए में कि बिटवीन 2 and 5 जो है आपके पास। तो एनीवेयर फ्रॉम 2 to 5, फ्रॉम 2 to 5 यानी इसमें 2 और 5 दोनों इंक्लूड हैं। अगर बिटवीन 2 and 5 होता तो फिर इसमें 2 और 5 इंक्लूड नहीं होते, उसमें फिर इक्वलिटी शामिल नहीं होती। फ्रॉम 2 to 5 तो x इज बिटवीन 2 to 5 है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो हमने मालूम करनी है। तो अब इसको मैं 2 मेथड से आपको करवा रहा हूँ। पहला मेथड तो ये कि आप बाइनोमियल पीडीएफ यूज करें, यानी आप फार्मूला यूज करें। तो अगर मैं इसका फार्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को करता हूँ तो x की वैल्यू 2 से 5 तक कौन कौन से होंगी आपके पास जो प्रोबेबिलिटीज जिनकी हमने ऐड करनी है। तो x इज इक्वल टू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये सारी x की इन वैल्यूज की जो प्रोबेबिलिटीज है वो हमने ऐड करनी है। अब क्योंकि ये x बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है तो ये जो प्रोबेबिलिटीज है वो हमें बाइनोमियल पीडीएफ से निकालूंगा। तो इसमें मैं पूरी नोटेशन नहीं लिख रहा, पूरी नोटेशन तो ये होगी 2 और n और p भी मैं बताऊं। तो मैं आसानी के लिए आप भी इस तरह कर सकते हैं, जैसे आप x की वैल्यू दिखा दें, क्योंकि n और p अब बार बार लिखेंगे टाइम जाया होगा, लेकिन असल नोटेशन यही है आपके पास, या इससे आप फेमिलियर होने चाहिए। तो अगर x2 है तो उसकी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, फिर b3 और b4 b5। अब हम ये किससे निकालते हैं, ये फार्मूला हमारे पास है इससे। तो अगर b2 निकालना है तो इसमें x की जगह मैंने 2 रख दिया। तो ये 6 कॉम्बिनेशन 2 0.5 की पावर 2 और 0.5 की पावर 6 माइनस 2 हो गया। इसी तरह b3 है तो इस फॉर्मूले में x की जगह 3 रख दिया। b4 है तो जैसा हम x की वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं इस फॉर्मूले के अंदर, तो ये हमें ये 4 बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज मिल गई है। फिर इसको मैंने सॉल्व करके ये जो है प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ये मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी आ गई है। बाकी काम आपका सॉल्व करना है आपने अलजेब्रा की मदद से। तो ये तो पहला मेथड है कि आप इसको फार्मूले से निकालें, ठीक है, या बाइनोमियल पीडीएफ से निकालें। अब दूसरा मेथड ये है कि आप इसमें बाइनोमियल पीडीएफ यूज नहीं करें, बल्कि आप बाइनोमियल सीडीएफ यूज करें। यहाँ पे मैंने पीडीएफ यूज किया था, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को निकाल के मैंने ऐड किया, और फिर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज मैंने फार्मूले से निकाली। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है सम ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज जो है, यानी जो बाइनोमियल सीडीएफ है, आप उसको यूज करें। तो मैं बाइनोमियल सीडीएफ को यूज कर रहा हूँ। ये जो है ये मेरे पास जो ये सेकंड मेथड है, यानी इसमें मैं टेबल यूज करूंगा, इसमें मैं फार्मूला यूज नहीं करूंगा। तो अब ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि x इज फ्रॉम 2 to 5 है,
तो अब देखें अप टू 5 तक अगर मैं सम लूं तो वो कैपिटल बी 5 है। तो ये अगर अप टू 5 तक जो सम है उसमें से अगर मैं अप टू 2 तक मैं सम निकाल दूंगा तो इसमें जो 2 वाली वैल्यू है ये मिस हो जाएगी, ये क्योंकि मैं माइनस कर दूंगा। तो इसलिए इसका मतलब है कि क्योंकि मुझे इसको शामिल करना है अपने सम में, तो मैं कहां तक सम जो है मैं माइनस करूंगा अप टू 1 तक। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर इसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि फर्ज करें ये आपके पास है कि इसमें x जो है वो फ्रॉम 2 to 5 है, इसमें 2 और 5 जो है ये दोनों वैल्यूज आपके सम में शामिल होंगी। तो यानी आपके सम में कौन कौन सी वैल्यू शामिल होंगी, 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली, 5 वाली, ये मैंने टिक करके दिखाया। ये चारों प्रोबेबिलिटीज जो है वो आपकी शामिल होंगी। तो अब इसमें ये B5 है, ये 0 से लेकर 5 तक ये तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम है, ये आपके पास है B5। इसमें से आप B2 माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने B2 माइनस कर दिया तो ये वाली जो वैल्यू 2 जो शामिल होनी चाहिए ये माइनस हो जाएगी, ये शामिल नहीं होगी। इसमें आप कहां तक सम जो है वो माइनस करेंगे 1 तक। ठीक है, तो ये B5 माइनस B1 होगा, क्योंकि इसमें 2 आपने इंक्लूड करना है। अगर ये आपके पास प्रोबेबिलिटी इस तरह की होती है और इसको आप सम से निकालते हैं, हमेशा रखें जो इंडिविजुअल हम प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं, अगर आपको याद हो तो वो हम क्या करते हैं, सम को माइनस करके जो है हम निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला आप पीछे पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब इस तरह अगर ये प्रोबेबिलिटी है, इसमें देखें 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, 2 से लेकर 5 तक x इज ग्रेटर देन 2 है और लेस देन इज इक्वल टू 5 है, तो इसके अंदर 2 शामिल नहीं होगा। अब इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू शामिल होंगी, 3, 4, 5, जिसके ऊपर मैंने टिक करके दिखाया। तो अब अगर आप इसको CDF से निकालें, बाइनोमियल CDF से, तो ये जो B5 है 0 से लेकर 5 तक ये तमाम वैल्यूज, तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम है, इसमें से आप माइनस करेंगे B2, क्योंकि अब इसमें 2 आपने शामिल नहीं करना। ठीक है, ऊपर वाले में 2 भी शामिल था आपके सम में, इसलिए आपने उसको B2 तक नहीं, B2 माइनस नहीं किया, B1 माइनस किया। तो इसमें आप ये गलती कर सकते हैं कि आप अगर B2 माइनस कर देते हैं, इस बात का ख्याल नहीं रखते कि हमने ये जो 2 वाली प्रोबेबिलिटी इसको भी शामिल करना, तो ये आप गलती कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन में गलती ना करें। इसी तरह अगर फर्ज करें ये हो कि 2 इंक्लूड और 5 इंक्लूड ना हो, तो x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 और लेस देन 5। तो अब इसके अंदर देखिए कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी शामिल होनी है, 2, 3, 4। अब इसमें 5 शामिल नहीं होने, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, क्योंकि 5 शामिल नहीं होने, तो अब हम जो सम निकालेंगे प्रोबेबिलिटीज का वो 4 तक निकालेंगे, यानी सम ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज अप टू 4। इसमें से माइनस कर देंगे B1, क्योंकि हमने 2 को इंक्लूड करना है। इसमें अगर आप B2 माइनस करेंगे तो वो 2 एक्सक्लूड हो जाएगा, जो कि गलती होगी। ठीक है, और इसी तरह अगर फर्ज करें आपके पास ना ही 2 इंक्लूड है और ना ही 5 इंक्लूड है, x इज बिटवीन 2 and 5 है, तो अब इसमें आपको कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी शामिल करनी है, 2 शामिल नहीं करनी, 3, 4 और 5 भी शामिल नहीं करनी, सिर्फ 3 और 4। तो अब इसको सम से हम किस तरह निकालेंगे, जो 4 तक प्रोबेबिलिटीज का सम है B4, इसमें से माइनस करेंगे B2, तो फिर हमें ये 3 और 4 ये 2 प्रोबेबिलिटीज का सम मिल जाएगा। तो ये समझ में आ रही बात कि जब आप बाइनोमियल CDF यानी सम से आप प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे माइनस करके, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी वैल्यूज उसमें इंक्लूड करते हैं और कौन सी जो है वो एक्सक्लूड करते हैं। तो अब आ जाइए, अब इसमें आ जाइए बाइनोमियल CDF पे आ जाए। अब क्योंकि इसमें 2 और 5 दोनों आपने इंक्लूड करनी है, तो जो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज अप टू 5 है, यानी कैपिटल B5, इसमें से माइनस करेंगे उन तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम जो लेस देन 2 है, यानी अप टू 1। तो ये सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज अप टू 1 है। अच्छा, अब ये जो है ये जो सम है इसको मैं टेबल से निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो बाइनोमियल CDF यूज करने का यही फॉर्मूला, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप जस्ट जो है टेबल आप यूज करेंगे। तो आप देखिए टेबल से ये प्रोबेबिलिटी मैं निकालता हूँ, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ सक्सेसेस है, x आपके पास 5 है और n आपके पास 6 है और जो p है आपके पास वो 0.5 है। तो अब मैं टेबल में जाता हूँ, तो ये जो आपके पास बाइनोमियल CDF का टेबल था, तो इसमें देखिए x n आपके पास ये 6 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये n का कॉलम आपको दिया हुआ है, ऊपर जो रो है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, तो p आपके पास है 0.5। तो ये 0.5 वाला कॉलम है आपके पास 6 कॉलम है। तो अब n 6 में जाएं, ये n मेरे पास 6 आ गया और इसमें जो p 0.5 वाला कॉलम था आपके पास वो ये वाला कॉलम है। ठीक है, और हमने जो सम निकालना है अप टू 5, B5 हमें निकालना है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ सक्सेसेस आपके पास, क्योंकि हमें पता है अगर n 6 होगा तो जो नंबर ऑफ सक्सेसेस उसकी वैल्यू 0 से लेकर 6 तक होगी। नंबर ऑफ सक्सेसेस 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। जो 0 के अगेंस्ट आपके पास है ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज अप टू 0 है, 1 के अगेंस्ट ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज अप टू 1 है, यानी कैपिटल B1 है।
ये 2 के अगेंस्ट सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज अप टू 2 है, कैपिटल बी 2, 3 के अगेंस्ट सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज अप टू 3, हमें चाहिए सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज अप टू 5। तो ये आपके पास ये वैल्यू आ गई 0.9844, ठीक है ना। तो ये मैंने टेबल से जो है ये वैल्यू जो है पढ़ ली 0.9844, ये टेबल से मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अब ये जो मुझे यही जो सीडीएफ पढ़ना है, बाइनोमियल सीडीएफ के टेबल से, अब इसमें जो है n आपके पास वही 6 और 0.5 है, सिर्फ x की वैल्यू चेंज है, तो इसको आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा। ये आप पढ़ेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.10944, तो फिर हम इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये प्रोबेबिलिटीज आपको उसी तरह मिल जाएगी जिस तरह पार्ट ए में किया। तो ये दो तरीकों से आप क्वेश्चन जो है इसके सॉल्व कर सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। एक तो आप बाइनोमियल पीडीएफ यूज करें, उसमें आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा, आप फार्मूला यूज करेंगे तो वो कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा। और दूसरा तरीका ये कि आप बाइनोमियल सीडीएफ यूज करें तो इसमें आप टेबल यूज करेंगे, इसमें कोई फार्मूला यूज नहीं करने पड़ेगा। ये आपका आसान मेथड होगा क्योंकि इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, सिर्फ आपको टेबल पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, ये कि टेबल आप सही तरीके से पढ़ें, उसमें आप गलती ना करें। तो क्लियर है यहाँ तक बात, या किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये समझ गए ये किस तरीके से मैंने दो मेथड से ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज का क्वेश्चन सॉल्व किया है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है? हेलो, क्लियर है बात? जी सर। अब आज यहाँ पार्ट बी था इसी का कि जो नंबर ऑफ सक्सेसेस है आपके पास वो फीवर देन 3 हो। फीवर देन 3 का मतलब है कि x इज लेस देन 3 हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसको भी मैं उसी तरह दो तरीकों से मैं करके दिखा रहा हूँ। आपको दोनों तरीकों से नहीं करना, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप ज्यादा आसानी समझते हो कि मैं इसको ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, या आपके ऊपर है आप किस तरह करना चाहते हैं। टेबल आपके पास अवेलेबल होंगे जो भी हैं, आप टेबल से कर ले या फार्मूले से कर ले। तो अब x इज लेस देन 3 जो है, तो अगर हम ये प्रोबेबिलिटीज निकालें तो x की वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो लेस देन 3 है। वो नंबर ऑफ सक्सेसेस 0 है, 1 है और 2 है। तो यानी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी एट 0, 1, 2। अब ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज आप कहाँ से निकालेंगे? ये आपके पास ऊपर ये आपने लिखा हुआ इसका एक्सप्रेशन, यहाँ से निकालें। इस वजह से x की वैल्यूज आपने पुट करनी है और फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब जैसे ये पहले भी आप ऊपर कर चुके हैं, तो ये B0, B1, B2 ये पुट करके हमने सॉल्व कर लिया, तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करके दिखा रहा हूँ कि अगर आप इसमें जो बाइनोमियल सीडीएफ यूज करें कैपिटल B, तो अब क्योंकि x इज लेस देन 3 है, इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास x इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 1 और प्लस x इज इक्वल टू 2, इन पर जो प्रोबेबिलिटीज है उसका सम है। तो ये सम जो है आपके पास, यानी ये B0 प्लस B1 प्लस B2 है, यानी ये सम ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज है फ्रॉम 0 to 2। तो ये CDF है एट 2, ठीक है। तो इसको फिर मैं जस्ट टेबल से जो है इसको जो है वो मैंने टेबल से जो है जाके पढ़ लिया। अगर मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि आप टेबल से जो है इसको किस तरह पढ़ लेंगे। इसमें नंबर ऑफ सक्सेसेस आपके पास 2 है, x 2 है, n आपके पास 6 है, और जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p है वो 0.5 है। तो अब अगर आप इसको यहाँ पे 0.3438 आ रहा है, तो इसको अगर आप टेबल से जो है वो जाके अगर आप पढ़ते, तो टेबल ये आपके पास n6 है आपके पास, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p 0.5 ये वाला कॉलम है आपके पास, और जो आपके पास जो n था आपके पास वो था 2। तो ये 2 आप देखें, इसका अगेंस्ट ये प्रोबेबिलिटी क्या मिल रही है आपको? 0.3438। तो नंबर ऑफ ट्रायल 6 है, नंबर ऑफ सक्सेसेस n 6 है, x आपके पास जो है वो 2 है, इसके अगेंस्ट, और ये जो कॉलम है p 0.05 का कॉलम है, तो इसके अगेंस्ट जो हमें वैल्यू मिल रही है बाइनोमियल सीडीएफ की, ये जो सम मिल रहा है अप टू 2 वो आपके पास है 0.3438, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है इसको वहां से जाकर जो है वो हमने जो है इसको पढ़ लिया है, तो ये हमें वैल्यूज जो है वो मिल गई है, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि किस तरीके से आप टेबल को यूज करेंगे। तो जी अब सर। आ जाए, तो ये वही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी, तो इसको अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि आप एग्जाम्स के अंदर या क्वेश्चंस के अंदर ये गलती कर सकते हैं कि जब आप से मैं बोलूं कि आप सीडीएफ को यूज करके ये निकालें, तो उसमें आपको ये देखना है कि जो आप सम निकालेंगे वो अप टू कौन कौन सी वैल्यूज तक आपने सम निकाल के माइनस करना है। तो अब इसमें ये 4 टाइप्स हो सकते हैं, दोनों में इक्वलिटी हो, एक साइड पे इक्वलिटी हो, एक साइड पर ना हो, या दोनों साइड पे इक्वलिटी ना हो, तो उसी हिसाब से आपने जो है वो सब निकालना है। तो अब जैसे ये एक और जस्ट समझाने के लिए आपको बताया कि अगर फर्ज करें आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज जो है वो भी आप निकाल सकते हैं सम की मदद से, यानी ये वही चीज है कि आप सीडीएफ की मदद से आप पीडीएफ निकालें। तो सीडीएफ क्योंकि सम होता है, तो और पीडीएफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज होती है, तो सम से हम प्रोबेबिलिटीज किस तरह निकालते हैं? सम को माइनस करके, ठीक है। जैसे वो कैपिटल एफ
अब माइनस करके स्मॉल f निकालते हैं। तो ये हम वही चीज हम कर रहे हैं। हम जैसे ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर ऑफ सक्सेसेस 4 हो, n 6 हो और p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.25 हो। तो ये आप किस तरह निकालेंगे? ये जो सम अप टू 4 है आपके पास, तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम अप टू 4, इसमें से सम अप टू 3 आप निकाल देंगे तो ये जो इंडिविजुअल वैल्यू है यानी b4 माइनस b3, तो इससे आपको मिल जाएगा b4। यानी वही फॉर्मूला है कि सम एट xn माइनस सम एट प्रीवियस वैल्यू, f एट xn माइनस f एट xn माइनस 1। ठीक है, तो फिर आप ये जो सम है ये आप बाइनोमियल टेबल से जो है निकाल कर या आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर जैसे बाइनोमियल पीडीएफ आपने निकालनी हो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज, और मैं आपसे कहूँ कि आप बाइनोमियल सीडीएफ से निकालें, तो वो आप इस तरीके से जो है वो आप निकालेंगे। ठीक है, और अगर यही जो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि मैं अगर आपसे कहूँ कि आप फार्मूला यूज करके निकालें, बाइनोमियल पीडीएफ से निकालें, तो बाइनोमियल पीडीएफ से सिंपली आपको बताया कि जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है वो ये है। इसमें सिंपली आप x की जगह आप 4 रख देंगे, n की जगह आप 6 रख देंगे और p की जगह 0.25 रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दो ऑप्शन है, या तो फार्मूला यूज कर ले या आप टेबल यूज कर ले। मतलब या तो आप पीडीएफ का फार्मूला यूज कर लें या आप सीडीएफ को टेबल से निकाल लें और उसकी मदद से आप कैलकुलेशन कर लें। तो जो अगर नहीं कहा जा रहा तो इट्स अप टू यू, आप किस तरह करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपसे एक खास तरीके से कहा जाता फिर आपको उसी तरीके से जो है वो करना होगा। तो अब इसके अंदर जैसे अब एक और आपके पास प्रॉब्लम है, ये 5.7 है कि वन प्रोमिनेंट फिजिशियन क्लेम्स दैट 70% ऑफ दोस विद लंग कैंसर आर चेन स्मोकर्स। तो अब यहाँ पे हम अपने सक्सेस को किस तरह डिफाइन करेंगे? हम सक्सेस से डिफाइन करेंगे जो लंग कैंसर है जिनको वो चेन स्मोकर हो, ये हमारा सक्सेस है। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कितने पेशेंट्स लंग कैंसर वाले चेन स्मोकर है वो 70% है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास 0.7। और फिर आगे बोल रहा है इफ दिस असर्शन इज करेक्ट तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ 10 सच पेशेंट्स। 10 आपके पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये नंबर ऑफ ट्रायल्स है, n की वैल्यू है 10। तो रिसेंटली एडमिटेड टू हॉस्पिटल फीवर देन हाफ आर चेन स्मोकर्स। तो इनमें से जो हाफ होंगे, फीवर देन हाफ, वो चेन स्मोकर होंगे। तो इसमें फीवर क्योंकि n10 है तो इसका हाफ 5 है। तो हम किस में इंटरेस्टेड है कि जो नंबर ऑफ सक्सेसेस x वो अगर लेस देन 5 हो तो उसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालें। तो अब क्योंकि x लेस देन 5 में कौन कौन सी वैल्यूज आपके पास है, 0 1 2 3 4 तक है, 5 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये तमाम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज का सम निकालना है अप टू 4। तो ये सम ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज अप टू 4 निकालना है। इसमें जो n आपको दिया हुआ है, जो पैरामीटर्स है n10 है और p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.7 है। तो अब ये जो